गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग डॉलर इंडेक्स और यूरो डॉलर इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर को डेली और वीकली चार्ट पे चर्चा करते हैं। तो चलिए, हर वीक की तरह इस वीक में भी हम लोग डॉलर इंडेक्स के और उससे रिलेटेड पेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिन बंधुओं ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सपोर्ट को, और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रही थी। और जो ये ट्रेंड लाइन था, आपने देखा कि ट्रेंड लाइन के बाद इसमें तेज गिरावट आई है ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद। तो अब इस ट्रेंड लाइन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसे हम लोग हटा देते हैं। डॉलर इंडेक्स ने लास्ट वीक में जो ऊपर की तरफ गया था 105.70, वहां से इसने नीचे की तरफ ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से नीचे आ गया। और पिछले 1 2 3 4 हफ्तों से जो ये 103.50 को से लेके 103 के लेवल को जो होल्ड कर रहा था, इस वीक इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब पहले तो ये 50 मूविंग एवरेज को हर कैंडल में टच कर रहा था। ये पहली कैंडल है जिसमें इसने इसके नीचे की तरफ रुझान दिखाया है। अब यहां से मेरा टारगेट ये है कि अब एक 100.20 से 100.50 तक ये कहीं यहाँ पे सेटल होगा, क्योंकि प्रीवियस में जो इसका रेजिस्टेंस था वो यही पॉइंट था। तो अब यहां तक आने की इसकी प्रबल संभावना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस नेक्स्ट वीक भी डॉलर इंडेक्स में हमारा रुझान सेल ऑन राइज का रहेगा। अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हम लेते हैं यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ काफी लंबे समय से इस रेंज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये पूरा जोन इसका सपोर्ट जोन है। तो अब यहाँ पे इसने फ्राइडे को जो लो लगा, नेक्स्ट वीक जो लास्ट वीक जो लो लगाया 9160, इसमें अब बाय नजर आता है। स्टॉप लॉस आप लास्ट वीक का लो रख लीजिए, और ये अब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसमें सेल में नहीं जाएंगे, और बाय में हम तब जाएंगे जब 9320 के ऊपर चलना शुरू करेगा। तो ये नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट कर सकता है। अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हमारा है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई और डॉलर इंडेक्स की कहानी सेम ही है। तो ये यहाँ पे जो होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, और 50 मूविंग एवरेज के एक कैंडल ऐसी है कि जिसने नीचे का लो दिखाया है। तो अब ये जो है एटलीस्ट यहां तक का लो दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पे 126.20 पे इसका कहीं एक सपोर्ट भी है। तो क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट, तो एक सपोर्ट यहाँ पे ये ले सकता है, और उसके बाद अगर ऊपर जाएगा, अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो फिर ये ऊपर जाएगा वापस अपने 130 से 130.30 तक, और उसके बाद फिर ये नीचे जाएगा। अब ये देखना है कि क्या ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं। अगले कैंडल पे आते हैं।
अगला पेयर हमने लिया यूएसडी कैड का। यूएसडी कैड भी देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे इसके प्रीवियस में ये सपोर्ट लिया था क्योंकि वो पहले रेजिस्टेंस था। तो अब ये नीचे एटलीस्ट 1.3225 तक आ सकता है क्योंकि इसका प्रीवियस, अब ये देखना है कि ये इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या यहाँ पे सपोर्ट लेके हल्का सा ऊपर जाएगा। अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हमने लिया यूएसडी एचयूएफ, डॉलर अगेंस्ट हंगरी। ये अब कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी एटलीस्ट इसका जो ये सपोर्ट था प्रीवियस और वहीं पे ये रेजिस्टेंस था, तो यहां तक इसके आने की संभावना है 354 तक। 354 तक अभी इसमें एक गिरावट आ सकती है। तो नेक्स्ट वीक देखने में ऐसा लग रहा है कि मार्केट में डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ ही मूव करेगा। अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर है मोस्ट एवर ट्रेडेड पेयर है यूरो यूएसडी। इसने एक, अब ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है क्योंकि जो ये इसका सपोर्ट था वही यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा था, ये पॉइंट एक इसका रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव किया है और 50 मूविंग एवरेज पे ही जस्ट इसने सपोर्ट लिया था लो लगाने की। तो अब एक ये बड़े मोमेंट की तैयारी कर रहा है जो कि 1.1180 मतलब 1.1180 तक जाने की कैपेसिटी रखता है क्योंकि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो ये सपोर्ट था वो इसका अब रेजिस्टेंस वर्क करेगा। यहाँ तक इसके जाने की प्रबल संभावना है क्योंकि प्रीवियस में भी ये यही एक पॉइंट जो इसका रेजिस्टेंस था। तो यूरो यूएसडी में बाय ऑन डिप की प्रक्रिया अपनाएंगे। अगले पेयर पे आते हैं जीबीपी यूएसडी। अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात करेंगे तो इसने भी लास्ट वीक में जो बुलिश पिन बार बनाया था उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव किया और अब लगभग जो इस यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे गया और नीचे से फिर ऊपर गया। तो अब ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है जो कि इसको 1.2650 तक ले जा सकता है क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका यहीं पे है। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। एओडी यूएसडी। एओडी यूएसडी में अगर हम देखेंगे तो इसने भी ब्रेकआउट दिया है और 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर इस बार क्लोजिंग दी है जो इसका पिछले 8-10 कैंडलों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8-10 कैंडलों का जो रेजिस्टेंस पॉइंट था इसके ऊपर ये गया है। तो अब ये एटलीस्ट ज्यादा ऊपर तो नहीं लेकिन 7100
20 तक जाने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो एओडी यूएसडी में भी बाय ऑन डिप रहेगा। अगले पेयर पे आते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंतर्गत हम लोग चार्ट पे डेली और वीकली बेसिस पे चर्चा करते हैं। सेम इसकी भी कहानी, जो ये रेजिस्टेंस था वही इसने यहाँ पे प्रीवियस में भी रेजिस्टेंस फेस किया और इसने नीचे की तरफ लो गया और ये एक प्रकार का ये हेड एंड शोल्डर को कंप्लीट किया। अब एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है जो इसको 65-80 और उसके बाद 67-20 तक ले जाने की कैपेसिटी रखता है। तो इसमें भी हम लोग बाय ऑन डिप ही रहेंगे। तो इस चैनल में दिखाए गए वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज उन्हें लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।